नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैं सौरभ खान मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज ये मेरा एसएससी जीडी का दूसरा क्लास है। टॉप 20 क्वेश्चन, एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और हमारा आज मैंने इस स्लाइड पर 10 क्वेश्चन दिए हैं। अभी इस स्लाइड पर 10 क्वेश्चन, कुल 20 क्वेश्चन आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहला सवाल मेरा क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा शायद 24 जनवरी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में हुई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल हुई। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, शक संवत। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 78 ईस्वी में किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? कनिष्क के द्वारा। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। कनिष्क के द्वारा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये शक संवत के ही द्वारा भारत का जो कैलेंडर चालू किया गया था, उस शक संवत पर ही आधारित है। ये कब इसे बनाया गया? 1957 में। 1957 में शक संवत के द्वारा भारत का कैलेंडर निर्धारित किया गया। उसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चरक। चरक किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और लगातार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चरक किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। आप लोग याद रखिएगा, कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? चरक। उसके बाद मेरा पांचवा सवाल क्या है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो हम यहां लिखते हैं क्या, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद मेरा छठवां सवाल क्या है कि राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ? आप लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने राज्य को हड़पने की एक नीति प्रारंभ की थी, जिसमें गोद अपहरण नीति, जिसे हम गोद अपहरण नीति भी कहते हैं, उसका पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ? सतारा। कौन सा राज्य हुआ? सतारा। राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन सा हुआ? सतारा हुआ। उसके बाद मेरा सातवां क्वेश्चन है, तकला माकन मरुस्थल। तकला माकन मरुस्थल कहां स्थित है? तकला माकन मरुस्थल चीन में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ज्योग्राफी की दृष्टि से। ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा आठवां सवाल क्या है, दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? शुरुआत से ही भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उसके बाद मेरा नवा सवाल क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? लिगामेंट। लिगामेंट। ठीक है, मेरा 10वां सवाल क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां से निकलता है? जर्मनी से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है? जर्मनी में। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है राइन नदी। ठीक है, राइन नदी को ही जर्मनी की जीवन रेखा कहा जाता है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। फिर बात करते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, समान नागरिक संहिता। कॉमन सिविल। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस नहीं पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी बनाती है कर्नाटक में। कौन सी नदी? वाराही नदी। वाराही नदी कहां? कर्नाटक में।
ठीक है, वाराई नदी कर्नाटक में। लाइकेन किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लाइकेन शैवाल, शैवाल प्लस कवक और शैवाल के सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। लाइकेन जहां प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, तो ये पर्यावरण प्रदूषण के सूचक भी हैं एक तरीके से। उसके बाद मेरा 15वां सवाल क्या है? चिल्का झील के मध्य में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कौन सा अभयारण्य है? नलवाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नलवाना पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के मध्य में नलवाना पक्षी अभयारण्य स्थित है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी झील के अंदर स्थित अभयारण्य है। उसके बाद मेरा 16वां सवाल क्या है? इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को इसका वो करती है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम। उसके बाद मेरा 18वां सवाल क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। उसमें भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं योजना में लागू किया गया। उसके बाद मेरा 19वां सवाल क्या है? जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? ये अभी जीएसटी हाल ही फिलहाल में लागू किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है और इस समय ये काफी ट्रेंडिंग में है, परीक्षाओं में इस समय चल रहा है। ठीक है, तो जीएसटी किस समिति की संस्था पर लागू किया गया है? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर जीएसटी को शामिल किया गया है। उसके बाद मेरा आखिरी और 20वां सवाल कौन सा है? सर्वाधिक दिनों तक भारत के वायसराय कौन थे? तो सर्वाधिक दिनों तक भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। एक बार फिर से हम आपके रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से रिवीजन कर लीजिए। समान नागरिक संहिता की संरक्षण में वर्णित है आर्टिकल 44 में। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है वाराही नदी कर्नाटक में। उसके बाद लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइकेन किसका उदाहरण है? शैवाल और कवक का उदाहरण है, जो सहजीविता प्रदर्शित करता है और पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण जहां होता है वहां लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चिल्का झील के मध्य में कौन सा पक्षी अभयारण्य? तो चिल्का झील के मध्य में नलवाना पक्षी अभयारण्य है, जो किसी झील में स्थित पक्षी अभयारण्य है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई। तुलसी का वैज्ञानिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार यूपीपीसीएस में और एआरओ में पूछा गया है। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम सेक्टम, याद रखिएगा, ओसिमम सेक्टम। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति, आप लोग शायद जानते भी होंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और लगातार सबको शायद पता भी होगा। तो विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर जीएसटी लागू किया गया। उसके बाद मेरा अंतिम सवाल कौन सा है? सर्वाधिक दिनों तक भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। एक तरीके से नए सवाल ये डिजाइन किए गए हमारे द्वारा। ये लॉर्ड लिनलिथगो भारत के सबसे ज्यादा समय तक वायसराय रहने वाले थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।